हज़रत बहावल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास हज़रत फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए आ गए। आपने अपनी बेटी का निकाह बहावल हक ज़करिया ने फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ कर दिया। कुछ अरसे के बाद हज़रत बहावल ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का इंतकाल हो गया। आपने अपने बेटे शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कहा, तेरा बनोई अकेला रह गया, मेरा जवाई अकेला रह गया, मेरा दामाद अकेला रह गया, क्या ख्याल है? तेरी दूसरी बहन जवान है, उसका निकाह ना मैं इसके साथ कर दूँ। शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। वजह पैसे की न बनी, वजह मकान की न बनी, वजह रिश्तेदारी की न बनी, वजह यह बनी कि मेरा बहनोई अभी तक अल्लाह को पा ना सका, मेरे बहनोई को अभी तक अल्लाह जल्ला शानु की ज़ात का एहसास ही ना हो सका है। वो भी वक़्त के वली छे बहावल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह उनके पास आए। हर बहावल ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे, आपने इमाम राजी की तरफ यूं करके निगाह उठाई, क्या लगे हजरत अंदर मेरे कुछ होने लग गया है। फरमाया अब तो अंदर से निकलेगा, खुदा का नूर अंदर जाएगा। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करवा के चले गए। अरसे के बाद बहावल हक ज़करिया मुल्तानी वुज़ू कर रहे थे, खादिम वुज़ू करा रहा था, हाथ धोते धोते पूरा पानी का लोटा इस्तेमाल कर लिया, दूसरा लोटा हाथों पे गिराया, तीसरा गिराया। खादिम परेशान हो गया, आगे तो एक लोटे से वुज़ू कर लिया करते, आज 3 लोटे पानी के इस्तेमाल कर लिए, पता नहीं क्या बात है। अब हाथ धोते जाते यूँ कहते अल्लाह अकबर, बग़ैर दलील के मान ले, बग़ैर दलील के कह दे अल्लाह है, बग़ैर दलील के कह दे अल्लाह है। फिर कल अल्हम्दुलिल्लाह ईमान पर खात्मा हो गया। खादिम कहने लगा हज़रत जी क्या बात है, 3 लोटे पानी पे गिराया हाथ धोते धोते, अब कह रहे ईमान पे खात्मा हो गया। फरमाया एक तालिब इल्म हमारी खिदमत में आया था, कुछ सीने से सीना मिला के लेके चला गया, दुआ कराई कर दी। अब वो तालिब इल्म दुनिया से जा रहा था, वो दलीलों पर खुदा को मान रहा था, शैतान दलीलें मांग रहा था, दलीलें देते देते राजी के पास दलीलें ख़त्म हो गई। अल्लाह ने निस्बत की बरकत से पर्दे सारे हटा दिए। जब मेरी नजर पड़ी मैंने कहा दुआ करवाने वाले यूं कह दे मैं दलील के साथ नहीं बगैर दलील के मानता हूँ। ये मेरी आवाज उसके कानों तक चली गई, उसे मरते हुए कलमा नसीब हो गया। निस्बत की बड़ी बात है भाई। हमारे पास माल मौजूद है, कपड़ा मौजूद है, निस्बत कोई नहीं, अल्लाह वालों की नजर कोई नहीं। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा नूरुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आके कहने लगे ज़रा जी मरहटों के साथ लड़ाई है, दुआ फरमा दीजिए। खिरका मुबारक पड़ा था, यूं उठाया, जुब्बा उठाया, हज़रत महमूद गज़नवी को दे दिया। फरमाया मियाँ जहाँ तलवार काम ना आवे, या तीर काम ना आए, ताकत काम ना आए, बंदूक की गोली काम ना आवे, भाई मेरा खिरका उठा के अल्लाह के दरबार में मदद मांगने लग जाइयो। बड़ा परेशान हुए। कुछ अरसे के बाद वापिस आए और आके कहने लगे हजरत जी मामला बड़ा अजीब हो गया, चारों तरफ से दुश्मन ने आन लिया था, मुझे याद आया मैंने आपका खिरका मुबारक उठाया, हाथों में ले लिया, मैंने कहा इलाही काफरों के बारे में मुसलमानों को फतह अता फरमा दे। परवरदिगार आलम ने पूरे काफरों पे फतह अता फरमा दी। बजाय हंसने के ख्वाजा नूरुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह रोने लग गए। अल्लाह वाले क्यों रोता है, क्या बात है? फरमाया तूने मेरे खिरके का मोल ही बड़ा कम लगाया, तूने 4 आदमियों पे फतह मांगी, तुझे क्या पता मैंने ये खिरका मुबारक पहन के अल्लाह को कितना राजी किया, कितने नमाजों के सजदे किए, कितने अल्लाह अल्लाह मैंने बैठ के की, तूने मेरे जुब्बे का मोल ही कम लगाया। अल्लाह की इज्जत की कसम है अगर यह हाथ में पकड़ कर पूरी कायनात के इंसानों पे हुकूमत मांगता, अल्लाह खिरके की बरकत से हुकूमत अता फरमा देता। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर की मकान के ऊपर दूसरी मंजिल में अल्लाह अल्लाह कर रहा है, खिड़की के पास बालकोनी के पास बैठा है, अल्लाह अल्लाह करते खशियत इलाही से आँख का आंसू निकला और दाढ़ी पे गिरा, कतरा बन के खिड़की से बाहर नीचे गिरा। एक आदमी जा रहा था, उसके सर पे गिरा, उसने पगड़ी बांध रखी थी, जब कतरा सर पे गिरा, छींटे चेहरे पे गिरे।
घर की तरफ मुंह करके कहने लगा, ले पता नहीं कौन सा गंदा नापाक पानी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नापाक पानी कोई नहीं, ये अल्लाह के डर से आंख से आंसू निकला। वहीं बैठ के रोने लग गया। फिर अपने घर गया, बीवी बच्चों को बुलाया, कहने लगा जब मैं मर जाऊं गुस्ल देने के बाद ये पगड़ी मुझे कफन पहना देना, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा क्या लाया, कहूँगा बगदाद की गली में जा रहा था, हसन बसरी तेरे डर से रो रहा था, उसकी आंख से आंसू निकला, मेरी पगड़ी पे गिरा, ये पगड़ी वाला कफन तेरे दरबार में पहन के आ गया। हमारे पास मेरे अजीजों पैसे की कमी नहीं, हमारे पास मार्केटों की कमी नहीं, हमारे पास निस्बत की कमी है। आहिस्ता आहिस्ता अपनों से निस्बत टूटी, परायों से निस्बत टूटी, बड़ों से निस्बत टूटी, टूटते गुंबद खजरा से भी कनेक्शन मुनक़ते हो गया है। कहाँ चले गए वो लोग जो दुरूद शरीफ की बरकत से काम करवा लिया करते थे? कहाँ चले गए वो लोग? अल्लाहु अकबर। पीर जी अब्दुल हादी साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह रात को तस्बीह पकड़ के बैठता, फजर की नमाज से पहले 12,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करता था। ये एक दिन नहीं पढ़ा, 40 साल तक इनका यही मामूल रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता सो गया। रोजाना का मामूल था 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते सो गए। 700 दफा हुआ। खाम इमामुल अंबिया की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया उठ जा, तू क्यों सो गया? मोहम्मद 300 मरतबा पढ़ने का इंतजार कर रहा है। दुरूद शरीफ के साथ निस्बत मदीने वाले से बनाओ। रब्बे काबा की कसम, मोरों के अंदर बैठो, तुम्हारा सीना मदीना है। अगर मदीने में जाके निस्बत ना ली तो मदीने में जाके भी तुम्हारा सीना मोरो है। शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब्बा जान अभी तो मेरे बनोई का नफ्सी नहीं मरा। कहा बेटे तुझे क्या बात है? कि ऐसे आदमी को छोकरी देगा जिसे अभी तक अल्लाह की पहचान ना हुई। यूनी का मकान कोई नहीं, यूनी का परदेसी बाबू है, इसका साया हमारी बहन पे पड़ा, हमारी बहन दुनिया से चली गई। हज़रत बहाउल ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, फरमाया बता तो सही क्या बात है, किस वजह से देखा तूने नफ्स नहीं मरा? कहने लगा अब्बा जी मुल्तान की गर्मी थी, फजर की नमाज खड़ी हो गई, मेरा बहनोई खड़ा हुआ, उधर इमाम ने सूरह फातिहा शुरू कर दी, मेरा बहनोई कमीज के कुर्ते के इस कोने से पल्ले से यूं करके गर्मी की वजह से पक्का जलने लग गया। अब्बा जान क्या ऐसे आदमी को लड़की देगा जिसे अल्लाह के आगे खड़े होने में गर्मी सर्दी का एहसास हो जाए? शाह किरमान का अल्लाह अकबर, एक अल्लाह वाले के यहाँ पैगाम आ गया और कहा तेरी धी जवान हो गई, तेरी धी जवान हो गई, बादशाह वक़्त ने का रिश्ता दे दे। 3 दिन की मोहलत मांगी, 3 दिन के बाद जवाब दूंगा। आके घर में बैठ के बच्ची के पास रोने लग गए, इलाही मैंने कुरान वाला मांगा था, मैंने दीनदार मांगा था, मैंने तकवे परहेजगार मांगा था, दुनिया वाला कहाँ से आ गया? अगला दिन आया, जोहर की अजान का वक़्त हुआ, मस्जिद के अंदर चले गए, देखा शिकस्ता हाल, कपड़े भी पूरे कोई नहीं, जुत्ती पैर की टूटी, सर पे टोपी कोई नहीं, पता नहीं कितने दिनों का मैला जोड़ा पहना के आया। जब उसने यूं करके अल्लाह अकबर कहा, उंगलियों के पोरों से नूर निकला, आसमान की बुलंदियों को छूने लग गया। सुभान अल्लाह। सलाम फेरने के इंतजार में रहे, सलाम फेरा, हाथ पे हाथ रखा, तेरी शादी हो गई। का ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, रोटी पूछ, पानी पूछ, मकान पूछ, नाम पूछ, अब्बा का नाम पूछ, रिहाइश पूछ, कह रहा तेरी शादी हो गई। कि जो मेरा मतलब है वही पूछूंगा, मेरी बेटी जवान है, कि तेरी मेरी रिश्तेदारी कोई नहीं, कौम बरादरी कोई नहीं, बेटी वहाँ दे जा रोटी मिलेगी, बेटी वहाँ दे जा मकान मिलेगा, छत का साया मिलेगा, बेटी वहाँ दे जा पैसा दिल्ली कपड़ा मिलेगा। कमियाँ ये चीज़ें तो बड़ी घर में मिलती हैं, मैं तो वहाँ बेटी देना चाहता हूँ जो दिल का नूर मिले, ईमान का नूर मिले, तकवा परहेजगारी मिले, आँखों का हया मिले। का बाबा फिर ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी फ़कीर के पास मौजूद है। घर गए, जाके लगे बेटी रिश्ता तलाश करके आया हूँ, हाँ कर दे।
रोटी कपड़ा ना मिले इनकार ना करिए। उन्होंने कहा अब्बा जान रोटी तो कपड़ा तो बड़ी जो मकसद के लिए कर वो बता। उन्होंने कहा सारी चीज़ें। कहा चल फिर अब्बा देर किस चीज़ की, उसी कपड़ों में निकाह हो गया। शाम के वक्त बेटी को लेके उसके दरवाजे पे पहुंच गए। कब अब्बा 4 दिन की मोहलत तो देता। कब ये मानत मेरी नहीं तेरी है, अगर मौत आ गई खुदा को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह जाने रोटी जाने। अल्लाह अकबर। शादी की पहली रात है, दुल्हन बैठी हुई है। शौहर ने क्या किया, अभी एक दूसरे को देखा कोई नहीं, एक दूसरे से बात नहीं हुई, एक दूसरे की पहचान नहीं हुई। क्या किया, रोटी का आधी रोटी उठाई और उस औरत के आगे जाके रख दी। उन्हें यूं करके घूंघट उठाया, हंस के कहने लगी क्या है। का रोटी आधी कल खाई थी, एक मिली थी, आधी कल खाई थी, आधी रख दी। 4 दिन के बाद रोटी मिली। मैंने कहा पता नहीं मिले ना मिले, मैंने आधी खाई आधी उठा के रख दी। बीवी ने जब यूं सुना, यूं करके घूंघट डाला, रोटी को पकड़ के तोड़ा, रोटी सूखी थी टूटने लग गई। चंगेर पीछे कर दिया। कहने लगी मियाँ जी नाराज ना होइयो, मेरा जूता कहाँ पड़ा बता। कहिए कब पहन के दरवाजे पे चली गई। कहा मुझे मेरे माँ बाप के घर तू छोड़ के आएगा या मैं चली जाऊं। कसम अल्लाह की मैं एक रात भी तेरे साथ रहना गवारा नहीं करती। ना मैंने तुझे गाली दी, ना मैंने तेरे से कोई बात की, क्या हुआ। कहने लगी मेरा बाप तेरी नमाजों से धोखा खा गया, तेरे जिक्र तेरे रोने से धोखा खा गया। उसने कहा था तेरी शादी मैं वली से कर रहा हूँ जो तकवा अल्लाह पर भरोसा रखता है। ये कैसा तकवा है, कल की रोटी बचा के रखी, जिसे एक रोटी पर भी अल्लाह पर भरोसा ना हो, ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजारूं, मेरे ईमान की गैरत गवारा नहीं करती है। कपड़ों की कमी कोई नहीं मेरे अजीजों, माल की कमी कोई नहीं। और कोई घी वाली खा गया, कोई सुक्की खा गया, किसी ने चाय पी ली, कोई दूध बादामों वाला पी गया, किसी ने देसी घी की खा ली, किसी ने डालडा खा ली। सारी चीज़ें मेरे अजीजों अल्लाह ने दी, लेकिन निस्बतें हमारे पास कोई नहीं। निस्बत तब आवेगी जब ईमान का नूर मिलेगा। ईमान का नूर तब मिलेगा जब मेरे अजीजों रोजी हलाल की होगी, रिज़्क़ हलाल का होगा। ईमान का नूर उस वक़्त मिलेगा जब गैर के नक्शों से यकीन हटकर अल्लाह की जात पे आएगा। करने वाला भी अल्लाह, धरने वाला भी अल्लाह, लेने वाला भी अल्लाह, देने वाला भी अल्लाह। इस कलमे का मकसद ये है किसी से कुछ नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खुदा का कुरान कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, क्या हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया। फरिश्ते कहने लगे दोस्त बनना ही था, माल की कमी नहीं, औलाद की कमी नहीं, बीवी बच्चे दी, दौलत की कमी नहीं, दोस्त तो बनना ही था। इलाहुल आलमीन ने फरमाया आजमा लो, आजमाना चाहते हो। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में झाड़ियों में आके बैठ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, फरिश्ता इंसानी शक्ल में आके कहने लगा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सहम गए, कहने लगे वाह वाह सुबहान अल्लाह, ये कौन है जिसने मेरे रब का नाम इतने प्यार से लिया। तुझे खुदा का वास्ता मुझे एक मर्तबा सुना दे, मेरा अंदर और ताज़ा हो जाएगा। एक मर्तबा सुना दे, इब्राहीम के जी को करार आ जाएगा। वो फरिश्ता सामने आके खड़ा हो गया। कमियाँ पहले अपनी मर्जी से पढ़ा, अब तेरी मर्जी से पढ़ूंगा, कुछ देना पड़ेगा। क्या देगा? कब बकरियों का रेवड़ मेरे हवाले कर, तब मैं अल्लाह का नाम सुनाऊंगा। बकरियों का रेवड़ दे दिया। फिर तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सुनाया। अब क्या देना पड़ेगा? एक मरतबा सुना। का गायों का रेवड़ देना पड़ेगा, वो भी दे दिया। का एक मरतबा और सुना। का ऊँटों का रेवड़ देना पड़ेगा, वो भी दे दिया। जब सारे जानवर ढोर मवेशी खत्म हो गए, का खुदा के बंदे अब तो ये चोला बचा, अगर लेना चाहता है एक मरतबा सुना। कहने लगा इब्राहीम अल्लाह का नाम इतना सस्ता कोई नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या दूं? का कुछ और देना पड़ेगा। खुदा का पैगंबर फरिश्ते के पास आ गया, पता ही कोई नहीं इंसान है या फरिश्ता है। उसके पास आ गए। का तूने बकरियां मांगी दे दी, तूने गाय मांगी दे दी, तूने ऊंट मांगे मैंने दे दिए। खुदा के बंदे मेरे पास बचा कुछ नहीं, लेकिन
तुझे देने के लिए। इब्राहिम के पास एक चीज़ है, जानवरों का रेवड़ चलाने के लिए, गायों का रेवड़ चलाने के लिए, भैंसों बकरियों का रेवड़ चलाने के लिए तुझे कोई मजदूर लेना पड़ेगा, उसे तनख्वाह देनी पड़ेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तेरे से रोटी नहीं मांगता, मैं तेरे से पानी नहीं मांगता, मैं तेरे से रहने की जगह नहीं मांगता, मैं सारे दिन की दिहाड़ी नहीं मांगता। अल्लाह का जिक्र सुनाना तेरा काम, तेरे जानवरों को चराना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काम है। अर्श वाले ने ऐलान कर दिया, फरिश्तों ने हाथ खड़े कर दिए, बाकी तेरा अल्लाह तेरा दोस्त है। फरमाया वत्तखज़ल्लाह, हमारी यारी तो फिर ऐसे ही हुआ करती है। रोटी मिले ना मिले अल्लाह मिल जावे, खाना मिले ना मिले अल्लाह मिल जावे, मकान मिले ना मिले अल्लाह मिल जाए। वश्तरू बिही समनन कलीला, कितना बड़ा खुदा का शिकवा है। फरमाया तुमने अल्लाह को छोड़ दिया, पैसा ले लिया, अल्लाह को छोड़ दिया, थोड़े पैसों पे तुमने माल ले लिया, अल्लाह को छोड़ दिया, थोड़े पैसों पे तुमने दुनिया का सामान ले लिया। वश्तरू बिही समनन कलीला, थोड़े से पैसों के लिए तुमने खुदा रसूल की मोहब्बत का सौदा कर दिया। बस मेरी ये छोटी सी बात है, आज शब जुमा की रात है, मसाजिद के अंदर शब जुमा हो रहा है, मराकिज़ के अंदर हो रहा है। हमने ये छोटा सा शब जुमा बनाया ताकि थोड़ी देर बैठ के अल्लाह को याद कर लें, ताकि आने वाले मुस्तकबिल के अंदर कैसे कामयाब हो, अल्लाह उसके रसूल की मान के दुनिया आखिरत के अंदर कामयाबी कैसे मिलेगी। अल्लाह को मानो, अगर दुनिया आखिरत के अंदर कामयाब होना पड़ेगा अल्लाह की मानो। अल्लाह की क्या मानो? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम मेरे बनना चाहते हो, मेरे नबी के गुलाम बन के दिखाओ। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम मेरे नबी के गुलाम बन जाओ, अर्श वाला तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। अब हुजूर की गुलामी कैसे मिलेगी? इसके लिए अल्लाह ने कुरान नस्बुल ऐन बना दिया। कुरान फरमा ला रईब फी राय, बेशक अल्लाह ने किताब अता फरमा दी, कोई शक नहीं। मेरे अजीज़ अलिफ लाम मीम से लेकर अलहम की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने सारे का सारा कुरान महबूब की ज़िंदगी बनाया है। पहला पारा पढ़ो तो नबी की ज़िंदगी, आखिरी पारा पढ़ो तो नबी की ज़िंदगी। आज मेरे अजीजों इस वक्त नियत करके उठो, यकीन जानो रोटी ना मिले या मिले, नबी का तरीका हाथ से नहीं जाने देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सीखेंगे, ये ज़िंदगी अपने अंदर लेके आएंगे, खुद भी कामयाब होंगे, सारे आलम की कामयाबी के लिए ज़िंदगी को लेके पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएंगे। करोगे इंशाअल्लाह कोशिश? अल्लाह अमल की तौफीक दे। थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र कर लें ताकि हमारे जो कल्ब की हरारत है, जो दुनिया की गंदे नूर से, दुनिया की रोशनी से मुतासिर हुई, जैसे गाड़ी चलती है ना धुंध के अंदर, या गाड़ी चलती है रोड के ऊपर, तो जितने मच्छर जितने गंद हेडलाइटों पे आके गिरते हैं, जब तक उस पर कपड़ा ना लगे, पानी का छिंटा ना पड़े, तो वह लाइटें साफ नहीं होती। तो सारा दिन बाजार के माहौल में रहे तो दिल की जो लाइटें थी इस पे दुनिया का गर्दो गुबार गिरा, ये कैसे दूर होगा? अल्लाह का जिक्र करने से। पढ़ लो अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ओ ओ ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुराकबा कर लें, अपना सारा ध्यान गर्दन समेत सर झुकाएं, सारा ध्यान दिल की तरफ, दिल का ध्यान अल्लाह की तरफ। और तसव्वुर ये करना इस वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में, आपकी कब्र मुबारक में, आपके सीने के अंदर, आपके क़ल्ब अथर पर जो अल्लाह की रहमतों का ज़ुहूर हो रहा है, उसके नूर की तजल्लियात जो आ रही हैं, उसका एक छींटा मेरे पीर मुर्शद के सीने से मुंतकिल होता हुआ मेरे सीने पर आ रहा है। नाक के ज़रिए सांस लेंगे, तालू के साथ ज़ुबान चिपका लेंगे, होंठों के साथ होंठ जोड़ लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए एक मरतबा से कह दो मेरे साथ मिलके अल्लाह। अपने दिल की कैफियत को आंखें बंद करके महसूस करें कि हर धड़कन के साथ उस मंज़र के, उस कतरे नूर के, उस नूर के कतरे के जो है वो लेकर, उस नूर के कतरे को लेकर मेरा दिल भी है तड़प तड़प के अल्लाह याद कर रहा है। ये रोज़ाना की अपनी कैफियत बनावें। 3-4 मिनट ईशा की नमाज के बाद या तन्हाई में जब मौका मिले तो रात को सोने से पहले तो ज़रूरी थोड़ी देर के लिए बैठ के कर लिया करें। दिल की धड़कन को सुने कि आपका दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व सहबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।
वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला। अल्लाह मेरे इनके सारी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे इस इलाके में अल्लाह जो मर्द और बूढ़े बच्चे छोटे बड़े फौत हो गए तमाम की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप फौत हो गए मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा। जितने बीमार हैं घरों में अस्पतालों में अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। अल्लाह जिनकी बीमारी लाइलाज है इनका इलाज मुमकिन है सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। अल्लाह करीम पूरी मदद फरमा, हमारी दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह अपने इल्म से इल्म नसीब फरमा, अपने इल्म से इल्म अता फरमा। दुनिया आखरत की खैर खूब दुनिया आखरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। या अल्लाह ये न हो जिनके लिए हम दुआ करें उनके बेड़े पार हो जाए, भटकते ही रह जाएं। अल्लाह जिनके लिए दुआ कर रहे हैं उनके भी बेड़े पार फरमा और हमारा भी बेड़ा पार फरमा। या अल्लाह औलाद की तरफ से सुख अता फरमा, औलाद की परेशानी ख़त्म फरमा। बच्चे बच्चियाँ जवान अल्लाह इज़्ज़त वाले घरानों में अच्छे रिश्ते निस्बतें अता फरमा। जिनके घरों में झगड़े फसाद हैं अल्लाह तू ख़त्म फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक बना। या अल्लाह मुफ्ती इमरान साहब उनके वालिद मोहतरम अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमा। इनके तमाम नमाजियों को जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह जिस महल्ले में ये मस्जिद है तमाम महल्ले वालों को खैर खूबियों से नवाज दे। पूरे पहाड़े पूरे इलाके वालों की दुनिया आखिरत की सारी ज़रूरत परेशानियाँ ख़त्म फरमा दे, सारे मसले हल फरमा दे, सारी ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हम आज बहुत ऊँची निस्बत तेरे से मांग रहे हैं, अल्लाह हम तुझको तेरे से मांग रहे हैं, अल्लाह तू हमें मिल जा। या अल्लाह तू अपनी ज़ात इस्तिज़ार नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपना क़ुर्ब नसीब फरमा, अपनी ताकत नसीब फरमा। हर आन हर घड़ी 24 घंटे अल्लाह मत अपनी मदद शामिल हाल फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत नसीब फरमा, हुजूर के सीने का गम नसीब फरमा, नबी की निस्बत नसीब फरमा। अल्लाह इस निस्बत के लिए पूरे आलम के अंदर अल्लाह खपने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हुजूर वाले काम को करने की तौफीक अता फरमा। इस काम के लिए जान माल लगाने की तौफीक अता फरमा। मस्जिदों का खूंटा बना, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना, मदारिस दीनिया की खिदमत करने वाला बना। हमारी रोज़ी को अल्लाह अपने रास्ते में कबूल फरमा, हमारी औलाद हमारे माल जान को अपने रास्ते में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।